बच्चों, आज हम करते हैं अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स और उसकी विभिन्न परिभाषाएं। तो देखिए, अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र दो शब्दों अर्थ और शास्त्र, दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। इसका अलग अलग से अर्थ का मतलब है धन और शास्त्र का मतलब है वैज्ञानिक अध्ययन। तो शब्दकोश के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन वास्तव में अर्थशास्त्र की इतनी अधिक परिभाषाएं दी गई हैं कि उसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटकर हम उसके बारे में जान सकते हैं। पहली है धन संबंधी परिभाषाएं, दूसरी है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, तीसरी है दुर्लभता संबंधी और चौथे नंबर पर है विकास केंद्रित परिभाषाएं। अब इनको हम बारी बारी से इनके बारे में। पहली है बच्चों धन संबंधी परिभाषाएं। तो धन संबंधी परिभाषाएं सबसे पहले आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ कहे जाते हैं। उन्होंने 1776 में अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। उन्होंने क्या कहा है अपनी परिभाषा में? उन्होंने कहा है अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति और उसके कारणों की खोज है। लेकिन एडम स्मिथ की परिभाषा की भी अन्य लेखकों ने आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि एडम स्मिथ ने केवल धन के अध्ययन पर अधिक बल दिया है। इसी कारण अर्थशास्त्र की अन्य परिभाषाएं भी दी गई हैं। दूसरे नंबर पर हम भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाओं पर आते हैं, जिसकी शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर मार्शल ने 1890 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा अलग तरीके से दी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उनके अनुसार, मार्शल के अनुसार, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है और यह व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और उनका उपयोग करने से है। डॉक्टर मार्शल ने भौतिक कल्याण पर अधिक बल दिया। इसी कारण उनकी परिभाषा की भी कई लेखकों के द्वारा आलोचना की गई। इसके बाद तीसरी परिभाषा है बच्चों दुर्लभता संबंधी परिभाषा। दुर्लभता संबंधी परिभाषा की शुरुआत सबसे पहले प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी थी। 1932 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसमें उन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी है। देखिए कौन सी है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। उन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों और उनसे उनके उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इन्होंने विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों और उनके उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार के अध्ययन को इसमें वरीयता दी है। लेकिन विभिन्न लेखकों ने इनकी परिभाषा की भी आलोचना की है। उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य के कल्याण और उनकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के संबंध में इन्होंने कोई संबंध नहीं रखा है। इसके पश्चात आती हैं विकास संबंधी परिभाषा, जिनकी शुरुआत सबसे पहले आधुनिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअल्सन, जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, और उनके साथी पीटरसन, फर्गुसन आदि ने दी है। उन्होंने क्या कहा है?
उन्होंने कहा है अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने विभिन्न परिभाषाओं के मिश्रण को इसमें शामिल किया है। विभिन्न परिभाषाओं के संयोग को देखते हैं। देखिए, एक उचित परिभाषा जानने के लिए अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं का एक चार्ट बनाया है उनकी मुख्य बातों को लेकर। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का विज्ञान है जिसका संबंध असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों और उनके अनेक उपयोगों के मध्य चयन करके अधिकतम संतुष्टि, विकास और कल्याण को प्राप्त करना है। आप इस प्रकार से भी अर्थशास्त्र की परिभाषा लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने या कल्याण बढ़ाने या आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों के कुशलतम उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को हम 4 भागों में बांटकर इसकी स्टडी हम कर सकते हैं।